अस्सलामुअलैकुम जी तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपको एलएलबी पार्ट 2 की आउटलाइन जो है वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपने एलएलबी पार्ट 1 के इम्तिहान दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। एलएलबी पार्ट 2 के अंदर आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी हैं, किस किताब के कितने नंबर हैं और किस नंबर पर उसका पेपर है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वीडियो के अबाउट के आपने पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने हैं। तो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपने एलएलबी पार्ट 1 के इम्तिहान दिए हैं तो अब ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलएलबी पार्ट 2 की आउटलाइन जो हैं वो बताने जा रहा हूँ। एलएलबी पार्ट 2 की वो बुक्स के नाम, उनके नंबर और उनके पेपर्स का नंबर, के पेपर नंबर क्या होगा, वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ कि आपका एलएलबी पार्ट 2 के जो पेपर है, पार्ट 2 है एलएलबी पार्ट 2, उसके अंदर भी आपके 6 पेपर होंगे। ठीक है, 6 पेपर आपके होंगे। पेपर नंबर 1 की अगर बात की जाए तो सेम एज इट जैसे पार्ट 1 के अंदर था, वही पेपर आपका पार्ट 2 में भी पहला पेपर इंग्लिश का होगा। पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश को इंग्लिश 1 के नाम से जाना जाता था और पार्ट 2 के अंदर इसको इंग्लिश 2 कहते हैं। इसके अंदर सिलेबस जो है वो पार्ट 1 की निस्बत चेंज है। पार्ट 1 में कुछ ग्रामर का पोर्शन दिया गया था, बाकी ग्रामर का पोर्शन इस सिलेबस के अंदर दिया गया है। 100 नंबर का ये पेपर है, पासिंग मार्क्स आपके 45 होंगे। पेपर नंबर 2 आपका होगा एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक पूरी बुक आपके सिलेबस के अंदर उन्होंने ऐड कर दी है। पहले आपका लीगल सिस्टम के अंदर सिर्फ ये एक क्वेश्चन होता था, लेकिन अब ये पूरी किताब एडीआर की जो है ये एलएलबी पार्ट 2 का पेपर नंबर 2 है। इसके भी पासिंग मार्क्स 45 हैं और टोटल मार्क्स 100 होंगे। पेपर नंबर 3 है इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश की 2 किताबें हैं। नहीं, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और चीज़ है और इंग्लिश 2 जो है वो और चीज़ है। इंग्लिश के अंदर जो है वो हम जनरल ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं, जबकि इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो स्टडी ऑफ लॉ के अबाउट है, जो हमें इंग्लिश कंट्रीज़ के लॉ के अबाउट बताती है कि वहाँ कौन कौन से लॉ हैं, कौन कौन से कवानीन हैं, कैसे हैं इंग्लिश की जो है हिस्ट्री, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये लॉ के बारे में इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम पढ़ते हैं। आगे आपका नंबर 4 पेपर जो होगा वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस पेपर होगा। आपने लीगल सिस्टम के अंदर एक इस्लामिक लीगल सिस्टम के हवाले से 3-4 क्वेश्चन पार्ट 1 में किए होंगे, जिनमें कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास वगैरह शामिल थे। तो पार्ट 2 के अंदर भी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर पूरी किताब है, इसमें आपने इस्लामिक लॉ को स्टडी करना है। पेपर नंबर 5 है ह्यूमन राइट्स, यानी जो ये पेपर भी 100 नंबर का है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल से राइट उठाए गए हैं, कुछ जो हैं वो ह्यूमन राइट्स उठाए गए हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से राइट्स लिए गए हैं। ये सारे मिलाकर उन्होंने एक किताब जो है वो बना दी है। पेपर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 है। ये भी आपने माइंड में रखना है, बुक परचेज़ करते वक्त आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 लेनी है, 2 नहीं लेनी। 2 आप जो है वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के अंदर मज़ीद 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, दूसरे को यूके कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये दोनों हैं लेकिन बुक इनकी एक ही होगी, पेपर इनका एक ही होगा। ये आपका छठा पेपर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट हैं इनकी समझ लग गई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ने के पास।